हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा था हम लोगों का? स्लॉक्स चल रहा था ना शायद, ठीक है ना। अच्छा, एक स्लॉक्स का एक कंसेप्ट रह गया था तुम लोगों का, वो और देख लो लास्ट में, फिर खत्म करने की कोशिश करेंगे इसको। अच्छा, इसका एक बार डायग्राम बनाना। कौन सा? हाँ, समपिंग का रेड ये। चेक करो एक बार, कौन सा सही है कौन सा गलत है। सबसे पहले तो कोशिश करो इसका डायग्राम ड्रॉ करने की, इसका डायग्राम क्या बनेगा, ठीक है। देन बात करना कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। हो गया डायग्राम? ठीक है। अच्छा, जैसे इसके डायग्राम की बात करूं मैं, ठीक है ना। हमारे पास स्टेटमेंट है सम रेड आर ब्लू, सेकंड है सम ब्लू आर पिंक, और तीसरा है सम पिंक आर रेड, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे घूम फिर के बात स्टार्टिंग वाले पे आ रही है। और जब घूम फिर के बात स्टार्टिंग वाले पे आ रही है ना, तो आप डायग्राम कैसे बनाओगे वो सुनो। जैसे आप लोगों ने डायग्राम ऐसे ही तो बनाया होगा, तो सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड हमारे पास क्या है, ब्लू। सेकंड आपके पास दिया है सम ब्लू आर पिंक, और लास्ट में सम पिंक आर क्या दिया है,
रेड। तो मैं कह सकता हूँ डायग्राम आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, या फिर किसी ने भी ऐसा नहीं बनाया, ऐसा ही बनाया है ना, ठीक है ना। जिसने डायग्राम ऐसा बनाया है मैं उसको बता दूं वो डायग्राम आपका गलत है, ठीक है ना। इस तरीके का डायग्राम तुम्हारा नहीं बनेगा, क्योंकि याद करो मैंने आपसे एक बात कही थी कि डायग्राम हमें एक ऐसा ड्रॉ करना है जिससे नया स्टेटमेंट ना बने। अब मान लो आप यहाँ पे ऐसा डायग्राम बना दोगे तो यहाँ पे तीनों का कॉमन पार्ट बन गया, और क्या तीनों के कॉमन पार्ट के बारे में स्टेटमेंट ने हमने कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है। तो ध्यान रखना ये डायग्राम तुम्हारा बन तो सकता है, लेकिन ये डायग्राम बन सकता है कि मतलब ये डेफिनेट डायग्राम नहीं है। ये किस में बन सकता है? पॉसिबिलिटी वाले केस में बन सकता है कि भैया तीनों का कॉमन पार्ट अभी है नहीं, लेकिन तीनों का कॉमन पार्ट भविष्य में बनाया जा सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये डायग्राम तुम्हारा डेफिनेट डायग्राम नहीं है। ये जो डायग्राम तुम्हारा बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉसिबल डायग्राम बनेगा। ये डायग्राम हमेशा दिमाग में से तब निकलेगा जब हमसे क्या पूछी जाएगी? पॉसिबिलिटी पूछी जाएगी। और जब हमसे डेफिनेट पूछा जाएगा ना तो इस डायग्राम को हम ड्रॉ नहीं करेंगे। तो डेफिनेट में डायग्राम कैसे बनेगा वो सुनो। कुछ रेड हमारे पास ब्लू है, तो ये आपके पास रेड आ गया, और कुछ रेड हमारे पास क्या हो गया है? ब्लू हो गया है। सेकंड है कुछ ब्लू को क्या बनाना है? पिंक। और कुछ पिंक को वापस क्या बनाना है? रेड। तो कुछ ब्लू को बना दिया है पिंक, और कुछ पिंक को वापस क्या बना दिया है? रेड। डायग्राम बनेगा तुम्हारे पास इस तरीके का। अब एक बात बताओ, रेड ब्लू से भी मिल गया, आपका ब्लू पिंक से भी मिल गया, और आपका पिंक किससे भी मिल गया? रेड से भी मिल गया। अब बताओ तीनों का कोई कॉमन पार्ट है क्या? अरे तुम लोग बातचीत मत करो भाई, ठीक है ना। तीनों का कोई कॉमन पार्ट है क्या? अब यहाँ पे तीनों का कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है, और जब यहाँ पे तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है तो आपका डायग्राम जो बनेगा ना वो डेफिनेट डायग्राम आपका ये वाला बनेगा। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन आपसे पूछेगा वो कंक्लूजन कुछ अलग तरीके से पूछेगा। अब अलग तरीके से कैसे पूछेगा वो सुनो ध्यान से। पहला पूछा है सम ब्लू विच आर रेड ऑल्सो विल बी पिंक। देखो आपके पास कंडीशन है कि सम ब्लू विच आर रेड। भैया ब्लू का वो वाला पार्ट जो किसके पास है? रेड के पास है। वो वाला पार्ट किसके पास भी होना चाहिए? पिंक के पास भी होना चाहिए। जब भी इस पैटर्न का कोई भी कंक्लूजन आपसे पूछा जाता है ना, तो इस पैटर्न का कंक्लूजन हमेशा तीनों के कॉमन पार्ट की बात करता है। यदि तीनों का कॉमन पार्ट है तो ऐसा कंक्लूजन सही होगा, और तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है तो ऐसा कंक्लूजन कैसा होगा? गलत। हमें चेक करना है तीनों का कॉमन पार्ट ब्लू, रेड और पिंक। तो एक बात बताओ, इस वाले डायग्राम में तो है, लेकिन ये डायग्राम कैसा है तुम्हारा? पॉसिबल है। लेकिन हमें कंक्लूजन चेक करना है डेफिनेट, तो हमें डायग्राम भी कौन सा बनाना पड़ेगा? डेफिनेट। तो हमने डेफिनेट डायग्राम बनाया ये वाला। बताओ रेड, ब्लू और पिंक तीनों का कॉमन पार्ट है क्या? यहाँ पे तीनों का कॉमन पार्ट नहीं, और जब यहाँ पे तीनों का कॉमन पार्ट नहीं है तो मैं कह सकता हूँ पहला कंक्लूजन तुम्हारा कैसा हो गया है? गलत। यदि आप लोग ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ध्यान रखना इस वाले कंक्लूजन को आप सही कर दोगे, लेकिन ये कंक्लूजन वास्तविकता में सही नहीं होगा। ये कंक्लूजन वास्तविकता में कैसा होगा? तुम्हारा गलत होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो ये कंक्लूजन डेफिनेट में तुम्हारा कैसा हो गया है? गलत। कैसे गलत हुआ? क्लियर है मामला यहाँ तक का? ठीक है, कहाँ पूछिए पॉसिबिलिटी। मैंने बोला था आप लोगों से बिलीवी का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं होता। अरे भैया एक बात तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि पॉसिबिलिटी सिर्फ 4 सिचुएशन में बनती है। या तो किसी कंक्लूजन के लास्ट में इज अ पॉसिबिलिटी, या फिर किसी कंक्लूजन के लास्ट में बीइंग अ पॉसिबिलिटी, या फिर किसी कंक्लूजन के बीच में कैन बी, या फिर मे बी। इन चारों में से कोई सा भी केस आ जाए तो किसमें काउंट होगा? पॉसिबिलिटी में काउंट होगा। इसके अलावा जितने भी केस बनेंगे वो सारे के सारे डेफिनेट में काउंट होंगे। ठीक है, तो विल बी ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी तब होगा जब इसके बीच में क्या लगा हुआ होगा? बीइंग अ पॉसिबिलिटी लगा हुआ होगा। ठीक है, या फिर कैन बी होता, या फिर क्या होता? मे बी होता। क्लियर है मामला? ठीक है, अब मुझे बताओ पहला क्यों गलत हुआ? समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, सेकंड बताओ, सेकंड सही होगा गलत होगा? गलत। ठीक है, गलत। अब देखो सुनो, सेकंड पूछा है सम ब्लू विच आर नॉट रेड ऑल्सो विल नॉट बी पिंक। भैया ब्लू का वो वाला पार्ट जो किसके पास नहीं है? रेड के पास नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ ब्लू का कौन सा पार्ट रेड के पास नहीं है? ये वाला। तो आपसे पूछा है ये पिंक के पास भी नहीं होना चाहिए। बताओ ये वाला पार्ट पिंक के पास है या फिर नहीं? ये वाला पार्ट पिंक के पास है, तो मैं कह सकता हूँ ऐसे भी गलत कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? सम ब्लू
विच आर नॉट रेड, मतलब ब्लू का वो वाला पार्ट जिसका रेड के साथ रेस्ट्रिक्शन है। क्या स्टेटमेंट में किसी भी पार्ट का रेस्ट्रिक्शन दिया है क्या? नहीं। और आपको पता है नेगेटिव कंक्लूजन तो तभी सही होता है जब क्या दिया जाए, रेस्ट्रिक्शन दिया जाए। स्टेटमेंट में कोई भी रेस्ट्रिक्शन दिया नहीं है तो रेस्ट्रिक्शन वाला कंक्लूजन भी हम सही नहीं कर सकते। तो भैया पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दोनों कैसे गलत हुए समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। तीसरा वाला बताओ, तीसरा सही होगा या गलत होगा? ढंग से देखो, तीसरा मेरे हिसाब से तो सही है। क्यों गलत है? हाँ तो एक बात बताओ, हमारे पास दिया है सम ब्लू आर आइदर रेड और पिंक। ब्लू का कुछ पार्ट या तो रेड के पास है या फिर ब्लू का कुछ पार्ट किसके पास है? पिंक के पास है। तो बताओ ब्लू का कुछ पार्ट या तो रेड के पास है और या फिर ब्लू का कुछ पार्ट किसके पास है? पिंक के पास है। बताओ सही होगा या गलत होगा? नहीं। क्यों गलत होगा? ब्लू का कुछ पार्ट या तो रेड के पास है और या फिर ब्लू का कुछ पार्ट किसके पास है? पिंक। अच्छा, मैंने बताया था आप लोगों को आइदर और में सिर्फ एक ही कंडीशन सही होती है, दूसरे का 100% रेस्ट्रिक्शन बनता है। तो भैया एक बार तो सम ब्लू आर आइदर रेड और पिंक का मतलब क्या है कि ब्लू का कुछ पार्ट यदि रेड के पास है तो उसका पिंक के साथ रेस्ट्रिक्शन होगा, और ब्लू का कुछ पार्ट यदि पिंक के पास है तो उसका रेड के साथ रेस्ट्रिक्शन होगा। तो एक बात बताओ, यदि ब्लू के कुछ पार्ट को रेड के पास भेजोगे तो इस पार्ट का पिंक के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं है। और जब पिंक के साथ कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मैं कह सकता हूँ तीसरा कैसा होगा? गलत। और कल मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के बोला था कि यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और दे दे या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में हमें नाइदर नॉर दे दे, ये दोनों ही केस भले स्टेटमेंट कुछ भी दिया जाए, आंख बंद करके कैसा कर सकते हो? गलत कर सकते हो। ठीक है, कल मैंने बताया था कि यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में हमें आइदर और दे दिया जाए या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में हमें नीदर नॉर दे दिया जाए, स्टेटमेंट भले ही हमें कुछ भी दे दिया जाए, कंक्लूजन आंख बंद करके कैसा करोगे? गलत करोगी। तो ये कंक्लूजन कैसे हो गए तुम्हारे? दोनों के दोनों गलत हो गए। ये दोनों के दोनों कैसे गलत हुए समझ में आ गया? लेकिन अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। एक बात बताओ, जैसे मैं स्टार्टिंग के दोनों की बात करूं, दोनों कंक्लूजन गलत है। दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। देखो ब्लू के नीचे ब्लू बैठा हुआ है, रेड के नीचे रेड बैठा हुआ है और पिंक के नीचे पिंक बैठा हुआ है। तो दोनों कंक्लूजन कैसे हैं? गलत है। दोनों के सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी कैसे हैं? सेम है। एक पॉजिटिव है और नीचे वाला कैसा है? नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री की याद आई। और जब कॉम्प्लीमेंट्री की याद आई तो यदि ये दोनों कंक्लूजन आपको ऐसे ही दिए जाएं तो किसका यूज कर दोगे? आइदर और का। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है तभी आइदर और का यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है आगे रेड आ गया पीछे ब्लू आ गया, यहाँ पे फिर ब्लू आ गया रेड आ गया, नहीं। यदि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको इसी फॉर्मेट में दिए जाएंगे तभी आइदर और का यूज हो सकता है। यदि उल्टे पुल्टे करके दिए जाएंगे तो अब इनको कभी भी सीधा नहीं किया जा सकता, और जब उल्टे पुल्टे करके दिए जाएंगे तो आइदर और का यूज नहीं होगा। ठीक है ना? आइदर और का यूज अब तभी होगा जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम एग्जैक्ट इसी सिचुएशन में मिलेंगे। यदि उल्टे पुल्टे हो गए तो ऐसे केस में इनको सीधा नहीं किया जा सकता है। अरे क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात? नीचे देखो, एक बात बताओ, ये भी तो दोनों कंक्लूजन गलत ही है। दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी तो सेम ही है। आइदर और का केस पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? आइदर और का केस तो पॉजिटिव होता है और नीदर नॉर का कैसा होता है? नेगेटिव होता है। तो मैं कह सकता हूँ एक पॉजिटिव और एक कैसा है? नेगेटिव है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी तो तीनों केस एक साथ सेटिस्फाई हैं, और जब तीनों केस एक साथ सेटिस्फाई हैं तो किसका यूज होगा? लेकिन यहाँ पे भी आइदर और का यूज तभी होगा जब इसके सब्जेक्ट के नीचे सेम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के नीचे सेम ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सेम आ जाए। ठीक है ना? यदि ये कंडीशन तुम्हारे पास सेम होगी तभी आप लोग आइदर और का यूज कर सकते हो। लेकिन यदि मान लो यहाँ पे उल्टा पुल्टा कर दिया ना तो इनको कभी भी आप सेम कंडीशन में नहीं लेके आ सकते। अरे क्लियर है मामला? कोई दिक्कत वाली बात? एक बात बताओ, यहाँ पे ब्लू की जगह रेड होता और यहाँ पे रेड की जगह ब्लू होता, तो बताओ अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते क्या? नहीं। ना तो सेम होते ना ही किए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में फिर किसका यूज हो जाता? नाइदर नॉर का। भैया पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है, लेकिन सेम ऐसी सिचुएशन बनेगी तो किसका यूज होगा? आइदर और का। ये वाला केस क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। नीचे वाला दिया है सम ब्लू विच आर रेड ऑल्सो विल बी पिंक बीइंग अ पॉसिबिलिटी। कुछ ब्लू जो कि रेड है वो पिंक के पास भी होगा, ऐसी संभावना बन सकती है। तो एक बाबा तो ये वाला जो डायग्राम है उसमें रेड का कुछ पार्ट जो ब्लू के पास है वो पिंक के पास है भी या नहीं है?
है तो मैं कह सकता हूं कैसा हो गया है, सही। कैसे सही हुआ समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। आपने मैंने बोला था कि भैया पॉसिबिलिटी कब सही होती है, जब प्रेजेंट में सही नहीं है लेकिन फ्यूचर में सही हो सकती है। तो एक बात बताओ, प्रेजेंट में तो सही नहीं है लेकिन कहाँ पे सही हो सकती है, फ्यूचर में सही हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी कैसी होगी तुम्हारी, सही होगी। आपसे बोला है सम ब्लू विच आर, अच्छा, सम ब्लू विच आर नॉट रेड ऑल्सो विल नॉट बी पिंक बीइंग अ पॉसिबिलिटी। ब्लू का वो वाला पार्ट जो रेड के पास नहीं है वो किसके पास भी नहीं होगा, लेकिन ऐसी संभावना है। तो एक बात बताओ, ब्लू का वो वाला पार्ट जो रेड के पास नहीं है वो पिंक के पास भी नहीं होगा, तो इस वाले पार्ट की संभावना बना सकते नहीं बना सकते, इस वाले पार्ट की संभावना बना सकते हैं। वो संभावना बना सकते हैं तो भैया संभावना में ये कंक्लूजन कैसे होंगे तुम्हारे, सही होंगे। डेफिनेट में ये कंक्लूजन गलत होंगे लेकिन पॉसिबिलिटी में कैसे होंगे, सही होंगे। ठीक है। अगली कंडीशन मैंने आपसे बोला था कि यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और का यूज करें या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में नाइदर नॉर का यूज करें, यदि ये कंक्लूजन डेफिनेट दिए हैं तो हमेशा गलत होंगे, लेकिन यदि ये कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के साथ दिए हैं तो आंख बंद करके कैसा कर देना, सही कर देना। ये कंक्लूजन हमेशा कैसे होते हैं, सही होते हैं। ध्यान रखना, डेफिनेट में ऐसे कंक्लूजन हमेशा गलत होते हैं लेकिन पॉसिबिलिटी में ऐसे कंक्लूजन हमेशा सही होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ पॉसिबिलिटी में ये हमेशा सही हो गए और डेफिनेट में कैसे हो गए, गलत। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, दोनों की टपोलो इनका मत कर देना कि सर ये भी पॉसिबिलिटी में हमेशा सही होते हैं क्या, नहीं। ये डेफिनेट में सही भी हो सकते हैं, ये डेफिनेट में गलत भी हो सकते हैं। देखो भैया गलत भी हो गए और पॉसिबिलिटी में कैसे हो गए, सही भी हो गए। लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपके पास बनेगा जहां पे डेफिनेट में सही हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी में कैसे हो जाएंगे, गलत। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट आइदर और नाइदर और के लिए बोला है कि यदि किसी सिंगल कंक्लूजन में आइदर और आ जाए या फिर किसी सिंगल कंक्लूजन में नाइदर नॉर आ जाए, तो ये केस यदि डेफिनेट में दिया है तो हमेशा गलत होगा और पॉसिबिलिटी में दिया है तो हमेशा कैसा होगा, सही होगा। अरे क्लियर है मामला, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन बनता है, इसका एक अपवाद बनता है, जहां पे जो कंडीशन मैंने बोली है ना वो कैसी हो जाती है, गलत साबित हो जाती है। ठीक है ना। गलत साबित कैसे होती है, मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, आप लोग मुझे बताना कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा और कौन सा कंक्लूजन गलत होगा। स्टेटमेंट आपके पास है सम ए आर बी, सेकंड आपके पास दिया है सम बी आर सी। अच्छा देखो सुनो, अरे काहे कर रहे हो तुम लोग, तुम्हें इतनी गर्मी लग रही है कि मुझे तो ठंड लग रही है यहाँ पे खड़े होके भी। अच्छा बंदी कर रहे हो क्या, इधर वाला उधर वाला, अरे पीछे वाला है कौन सा तो, आगे वाला तो चल ही रहा है। ठीक है ना। मुझे तो वैसे ही ठंड सी लग रही है, मैं तो एसी चला रहे हो क्या। अच्छा अब देखो इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। अरे अब ये एक्सेप्शन हो गया, अपवाद हो गया, एक बार ढंग से पढ़ो स्टेटमेंट को। ऊपर वाले में सही है और नीचे वाले में गलत है। अच्छा एक बात बताओ,
सम ए आर बी, कुछ ए हमारे पास क्या है, बी है। दूसरा आपके पास दिया है सम बी आर सी, कुछ बी हमारे पास क्या है, सी है। अब भैया एक बार तो कुछ बी या तो ए है या फिर सी है, तो बताओ कुछ बी या तो क्या है, ए है, और या फिर कुछ बी क्या है, सी है, तो पहला कैसा होगा, सही। दूसरा है कुछ बी ना तो ए है ना ही सी है, तो कुछ बी ना तो ए है और ना ही क्या है, सी है, तो ये कैसा हो जाएगा, सही। और आपको पता है पॉसिबिलिटी में है तो दोनों कैसे हो जाएंगे, गलत। जो डेफिनेट में सही है वो पॉसिबिलिटी में कैसा होगा, अरे कर लोगे, कोई एक्सेप्शन नहीं। मैंने आप लोगों से बोला था कि यदि डेफिनेट में ऐसा कंक्लूजन पूछ लिया जाए तो हमेशा कैसा होता है, गलत होता है, और पॉसिबिलिटी में पूछ लिया जाए तो हमेशा कैसा होता है, सही। कोई एक्सेप्शन नहीं बनता है। जब मैं 4 बार आप लोगों को ये बात रिपीट कर चुका हूं तो भैया कोई एक्सेप्शन नहीं बनेगा। यदि ऐसा कंक्लूजन डेफिनेट में पूछा है तो हमेशा ही कैसा होगा, गलत होगा, और ऐसा कंक्लूजन यदि पॉसिबिलिटी में पूछा है तो हमेशा ही कैसा होगा, सही होगा। बस मैंने सिर्फ आपको उल्लू बनाने की कोशिश की। अरे ऐसे कैसे माननी पड़ेगी, जब मैंने बोल दिया कि हमेशा ही गलत होता है तो आप तो कह देते ना। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट आ जाता है ना तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवाया है कि कंफ्यूजन में बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है ना। अगर ऐसा आएगा तो हमेशा कैसा होगा, गलत होगा। ऐसा आएगा तो हमेशा कैसा होगा, सही होगा। अरे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन वाला केस नहीं है यहाँ पे। ये लो भैया, तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट गलत करके आते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला केस भी तुम्हारा खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखो आप लोग, मैंने बोला था ना जहां पे विच वाली कंडीशन आ जाए वहां पे कंडीशन सही भी हो सकती है। कैसे सही हो सकती है, चलो। एटलीस्ट का मतलब सम होता है, मैंने लिखा दिया था, ठीक है ना। एटलीस्ट हो गया, फ्रीक्वेंटली हो गया, जनरली हो गया, वो सारे वर्ड मैंने लिखा दिए। मिनिमम, मैक्सिमम, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, द लिटिल, आ लिटिल, ये सारे वर्ड मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ। अच्छा देखो सुनो, आपके पास ये स्टेटमेंट, एक बार जरा तीनों कंक्लूजन के आंसर दे के बताओ, तीनों के आंसर क्या है। अब यहाँ पे एक साथ चार आ गए, पिछली बार तो एक साथ तीन ही दे रखे थे, अब एक साथ चार आ गए। रखे ना, डी का कुछ पार्ट ए के पास है, अंदर ही बनेगा, इसी के साथ है। पूरा अंदर क्यों जाएगा बताओ। हाँ, ना, डी को ए से मिलाना है, लेकिन डी का केवल कुछ पार्ट ही किससे मिल सकता है, ए से मिल सकता है, बाकी पार्ट सबसे अलग रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट काफी सारे तो करवाए थे मैंने। ऑल ए आर बी, ए का पूरा पार्ट किसके पास है, बी के पास है, ठीक है ना। अगला दिया है ऑल बी आर से, बी का पूरा पार्ट किसके पास है, सी के पास है। सम ए आर बी, हाँ मैंने सोचा पूरे को ही पार करने की कोशिश कर रहे हो क्या? यही बनाया है ना, ठीक है। इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर देके बताओ, तीनों के आंसर क्या जाए।
अच्छा बताओ, पहला सही होगा गलत होगा? गलत होगा। किसी का आंसर है सही होगा, चलो एक बार देख लेते हैं। आपसे क्या बोला है, सम डी विच आर ए। भैया डी का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, तो मैं कह सकता हूँ डी का कौन सा पार्ट ए के पास है, सिर्फ ये वाला पार्ट। अरे डी का कौन सा पार्ट ए के पास है, सिर्फ ये वाला पार्ट ए के पास है। क्यों है ए के पास, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है, आपके पास कंडीशन है सम डी विच आर ए, डी का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, ए के पास है, वह बी और सी के पास होगा। तो एक बात बताओ, ये वाला पार्ट बी का भी पार्ट है और ये वाला पार्ट किसका भी है, सी का भी पार्ट है। तो बताओ ये बी और सी के पास होगा या फिर नहीं होगा? होगा। होगा तो पहला कैसा होगा, समझी? ठीक है ना। सेकंड बताओ। मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। कैसा है, गलत या सही? ऑल दैट ए, ये दैट है, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है ऑल दैट ए विच आर बी। ऑल दैट, ऑल दैट का मतलब है पूरा ए नहीं, ए का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, बी के पास है। तो आपको पता है ए का कौन सा पार्ट बी के पास है, ये पूरा ही पार्ट किसके पास है, बी के पास है। ऑल दैट ए विच आर बी ऑल्सो विल बी डी। बताओ ए का ये पूरा जो पार्ट है जो बी के पास है, क्या ये पार्ट डी के पास भी होगा? नहीं होगा। और नहीं होगा तो सेकंड कैसा हो गया है, गलत हो गया है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आपसे बोला है ए का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, बी के पास है। तो मैं कह सकता हूँ ए का कौन सा पार्ट बी के पास है, ये वाला पार्ट बी के पास है, ठीक है ना। आपसे पूछा है ये डी के पास भी होगा क्या, तो मैं कह सकता हूँ डी के पास ये पूरा पार्ट तो नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो सेकंड कैसा हो गया है, गलत हो गया है। अगर मान लो यहां से मैं ऑल दैट को हटा दूं और यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूं सम ए विच आर बी ऑल्सो विल बी डी, तो मैं कह सकता हूँ अब कैसा हो जाएगा सही, क्योंकि ए का वो वाला पार्ट, ए का कुछ पार्ट जो किसके पास है, बी के पास है, वो किसके पास भी होगा, डी के पास। तो मैं कह सकता हूँ ए का कुछ पार्ट बी के पास भी है और ए का कुछ पार्ट किसके पास होगा, डी के पास भी होगा। तो ऐसे केस में तीनों के कॉमन पार्ट की बात करेगा और तीनों का कॉमन पार्ट है तो कैसा हो जाता, सही हो जाता वो, ठीक है ना। ऑल दैट को हटा के सम कर देते तो। तीसरा बताओ, ऑल दैट बी विच आर ए। देखो बी का वो वाला पार्ट जो किसके पास है, ए के पास है। तो मैं कह सकता हूँ बी का कौन सा वाला पार्ट ए के पास है, ये वाला पार्ट। आपसे बोला है वो सी और डी दोनों के पास होगा, तो बताओ ये वाला पार्ट सी और डी दोनों के पास है क्या, भैया सी के पास तो है, लेकिन बताओ ये वाला पार्ट पूरा डी के पास है क्या, नहीं। और नहीं है तो कैसा हो गया है, गलत। लेकिन मान लो पॉसिबिलिटी पूछता तो हो सकता था, ठीक है ना, क्योंकि हम डी को बढ़ा के कैसे भी बना सकते थे, इस तरीके से भी बना सकते थे। तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन जो आपको सीट यहाँ से मिलेगी उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप लोग आसानी के साथ यहाँ पे दे लेना, ठीक है। ये वाला मामला भी क्या हो चुका है, तुम्हारा खत्म हो चुका है। यहाँ से सीट मिली थी आप लोगों को, वो निकालो एक बार। अरे वो एक पेज की मिली होगी ना 35 क्वेश्चन की, वो निकालो एक बार 35 क्वेश्चन वाली सीट। अभी हमारे पास इतना टाइम तो नहीं बचा है कि हम लोग क्या करवा सके, नया टॉपिक स्टार्ट करवा सके, ठीक है ना। स्टार्ट करें या फिर नया टॉपिक स्टार्ट करना है, नया टॉपिक स्टार्ट, ठीक है चलो।
अच्छा चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट बोलो आप। ऑल लीव्स आर रोज, रूट्स, ठीक है ना। सम लीव्स आर ब्रांचेज, बस यही है क्या स्टेटमेंट, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, सम ब्रांचेज आर नॉट लीव्स, मतलब ब्रांचेज के कुछ पार्ट का लीव के साथ रेस्ट्रिक्शन, तो बताओ ब्रांचेज के इस वाले पार्ट का लीव के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या, नहीं, पहला कैसा हो गया है गलत। सेकंड बताओ, एटलीस्ट को तो हटा दो, आपके पास क्या बनेगा, सम रूट आर ब्रांचेज, बताओ कुछ रूट ब्रांचेज है या नहीं है तो सेकंड कैसा हो जाएगा, सही। और बताओ यही है क्या, हाँ आप तो कर लोगे ना, ठीक है। हेडिंग डालो डाइस, डाइस डाइस, आशा।